एडमिरल साहब, हंगूर क्लास आबदोज का पाकिस्तान की बहरी ताकत के अंदर इजाफा होना और उसकी एक माजी की हैयत, माजी का पुरस्रार जो कारनामा है, उसकी भी एक लेगेसी का मौजूद होना, ये खित्ते में ताकत के तवाजुन के ऊपर किस हद तक असर डाल रहा है? जी, अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। मेरे ख्याल में अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ईरान का जो एक वॉर का सिनेरियो हुआ है और उससे पहले मार्का हक हुआ, तो इन दोनों के तनाजुर में अगर आप देखें तो हंगोर क्लास सबमरीन का इंडियन ओशन में आना ये बहुत बड़ा एक गेम चेंजर के तौर पे देखा जा रहा है। और उसकी बड़ी वजह ये है कि हमारे खित्ते में जिस तरह की वॉरफेयर है उसके अंदर सबमरीन्स का बहुत बड़ा रोल है। और हिस्टोरिकली भी आप देखें तो पाकिस्तान ने जब 65 वॉर थी उसके अंदर भी पहली सबमरीन जो गाजी हमने ली थी अमेरिका से, उसने बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका के पास कोई इंडिया के पास सबमरीन नहीं थी। तो जो उस वक्त इंडिया के अटैक किया गया पाकिस्तान की तरफ से, उसके अंदर तमाम शिप्स जो हैं वो इंडिया के अपने अपने हार्बर्स में ही रहे, वो बाहर नहीं निकले। ऑपरेशन सोमनाथ जो हुआ या उसके अंदर जो शिप्स ने यहाँ से किया, ये वो सारा उस चीज की। उसके बाद आगे चलें तो 1971 में जब हम आते हैं तो यहाँ पे भी हंगोर क्लास सबमरीन, उस वक्त जो हमारे पास डेफनी क्लास सबमरीन्स थी, उसमें हंगोर ने जो काठियावाड़ कोस्ट के साथ इंडियन शिप को डुबोया, एक को कुकरी को और किरपान को जो डैमेज किया, तो वो भी एक तारीख का हिस्सा है। और ये जो है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये पाकिस्तानी सबमरीन्स को ये एजाज हासिल हुआ। तो उस हवाले से पाकिस्तान का जो नई सबमरीन्स हमने चाइना से ले रहे हैं, जिसमें से पहली सबमरीन आ गई है, और उसको हंगोर के नाम से मंसूब करना, ये अपने तई एक बहुत बड़ा एक मैसेज है इंडिया के लिए स्पेशली, कि अगर एग्रेशन होती है, जैसे कि मार्का हक के दौरान उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया, तो उसके नतायज बहुत सख्त होंगे इंडिया के लिए। और इसका मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान जो है वो जंगो जदल की तरफ जाना चाहता है, बल्कि हमारा मोटिव यही होता है कि प्रिपेयर फॉर वॉर टू प्रिवेंट वॉर। तो ये हंगोर सबमरीन जो है ये एक डिटरेंस है हर उस एग्रेसर के लिए जो पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म जहरियत का उसके अज़ाइम है, या ये इस तरह की कोई हरकत करने की, जसारत करने के लिए वो अपना प्लान बना। कहा जाता है कि इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन जो सिस्टम है वो किसी भी सबमरीन को पानी के अंदर देर तक, कई हफ्तों तक रहने की सलाहियत फराहम करती। अगर आम अजहान की बात की जाए तो उन्हें बहुत सारे सवालात आते हैं कि फिर ये अपना जो ऑक्सीजन लेवल है वो किस तरीके से मेंटेन करते हैं, पानी के अंदर रहना किस हद तक कठिन जो है वो मरहला होता है, और फिर वो लोग जो इसके अंदर मौजूद होते हैं उनकी जिंदगी कैसे होती है, और एक स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो फाइटर जेट्स के अंदर मौजूद होती है, ये इसके अंदर कैसे होती है कि ये सैकड़ों नॉटिकल माइल से भी डिटेक्ट ना हो, करीब आके भी डिटेक्ट ना हो, ये अपने आप को बचाती किस तरीके से? देखिए, इसकी डिटेक्शन को हम पहले बात कर लेते हैं कि सबमरीन की डिटेक्शन के जो सिलसिले होते हैं वो दोनों ही तरह से किए जा सकते हैं। एक ये है कि रडार के जरिए, जो कि एयरक्राफ्ट के ऊपर होता है, उससे अगर उसको देखा जाए तो वो उसको पकड़ा जा सकता है। और दूसरा ये है कि जब वो पानी के नीचे होती है तो उससे जो आवाजें निकलती हैं, साउंड्स हैं, उसको भी डिटेक्ट किया जा सकता है। या ये कि तीसरी चीज होती है, शिप्स के ऊपर सोनार्स लगे होते हैं जो साउंड की पानी के अंदर वो एनर्जी साउंड की फेंकते हैं, और उससे जो जो किसी भी मेटालिक पार्ट से टकरा के वापस आती है तो उससे उसको देखा जा सकता है। तो तीनों ही हवालों से हंगोर क्लास के अंदर जो है बहुत एक सुपीरियर क्लास की इसके अंदर टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की गई है, जिसमें कि ना ये जो है एयरक्राफ्ट से इसको आप देख सकते हैं, ना ही इसके अंदर जो है पानी के अंदर रहते हुए ये इसमें से कोई इस तरह की जो है जो साउंड वेव्स हैं वो नहीं जाती, क्योंकि उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी लगाई गई है कि ये सारी
बिल्कुल साइलेंट रहती है। और तीसरी चीज जो है, इसके ऊपर ऐसी कोटिंग की गई है, इसके बाहर टाइल्स ऐसी लगाई गई हैं कि जिसके ऊपर जो साउंड की वेव्स हैं वो जो है उससे टकरा के वापस नहीं जा सकती। तो ये तमाम हवालों से ये एक किस्म की आप कह लें कि समंदर के अंदर एक ब्लैक होल के तौर पे है जो नॉन डिटेक्टेबल है। ठीक। तो सर और दूसरा बात है जो कि उसको थोड़ा सा आगे मैं बढ़ा लेता हूँ, क्योंकि आपने कहा कि समंदर जब इतना नीचे रहेगी तो ऑक्सीजन और ये कैसे मेंटेन होता है। तो इसके अंदर ऐसे हालात लगे होते हैं जो कि ऑक्सीजन लेवल को, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल को, कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल को, हाइड्रोजन को, इन तमाम चीजों को बड़े अच्छे तरीके से वो मेंटेन रखते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि सबमरीन के ऊपर जो है ना, वन ऑफ द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनवायरनमेंट होती है। तो ये सारी चीजें ह्यूमन हैबिटेबिलिटी के हवाले से उसमें रखी जाती है। तीसरी चीज जो आपने कही कि जो लोग उस पे सर्व करते हैं, यकीनी तौर पे ये बड़ी एक अननेचुरल एनवायरनमेंट होती है जिसके अंदर जो क्रू है उसको ऑपरेट करना पड़ता है। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी एक मोल्डिंग दी हुई है कि जब मुल्क के दिफा के लिए इस तरह की कुर्बानियां देनी पड़े तो क्रू जो है वो बहुत खुशी खुशी इन एनवायरनमेंट में भी रहते हैं। सर एक और सवाल, ये बहुत सारी आबदोजें होती हैं जिनको जौहरी आबदोज कहा जाता है, कुछ गैर जौहरी आबदोजें होती हैं, कुछ आबदोजें जिनके फ्यूलिंग सिस्टम मुख्तलिफ होते हैं, कुछ जौहरी तवानाई पे चलती हैं, कुछ मुख्तलिफ तवानाई पे चलती हैं, कुछ को रीफ्यूलिंग के लिए फिर सरफेस के ऊपर आना पड़ता है। तो ये जो हंगूर क्लास हमने चाइना से ली है, इसकी सलाहियतें क्या हैं? अच्छा, इसको हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जो एक तो जैसे आपने कहा कि जौहरी सबमरीन है, तो जौहरी सबमरीन के अंदर भी दो क्लासेस होती हैं नॉर्मली। एक कहती है जिसको हम SSBNs कहते हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स कैरी करती हैं, और एक SSN होती हैं जो कि जिनका न्यूक्लियर प्रोपल्शन होता है लेकिन उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं होते और वो वॉरफेयर में इस्तेमाल होती है। जो SSBNs हैं उनका जो प्रोपल्शन का निजाम है वो भी जौहरी होता है और उनके अंदर जौहरी हथियार भी होते हैं। जिस तरह इंडिया के पास इस वक्त 3 SSBNs हैं। दूसरे हवाले से जो बात की कि दूसरी कैटेगरी है कि जो कन्वेंशनल सबमरीन्स कहलाती हैं, तो कन्वेंशनल के अंदर एक सबमरीन्स है जो डीजल इलेक्ट्रिक है, जिनके अंदर आपने बिल्कुल सही कहा कि तकरीबन 24 घंटे से 30 घंटे के दरमियान उनको ऊपर आके अपने इंजन चला के ऊपर आने का मतलब ये है कि वो तकरीबन 14 मीटर या 15 मीटर नीचे पानी से रह के अपने मास्ट्स बाहर निकाल के अपने इंजन को चला के बैटरीज को चार्ज करती है। तो उनका जो प्रोपल्शन सिस्टम है बैटरीज पे है। तो बैटरी जैसे डिस्चार्ज होती है फिर उनको रिचार्ज करना पड़ता है। तो उस हवाले से ये उनकी एक वल्नरेबिलिटी होती है डिटेक्शन के लिए। ठीक। और जो गैर जौहरी सबमरीन में जो दूसरी कैटेगरी है वो हाइब्रिड कैटेगरी कहलाती है, जिसके अंदर ये है कि उसमें प्रोपल्शन सिस्टम अभी नए आ गए हैं जिनमें फ्यूल सेल्स हो सकते हैं, जिसमें स्टर्लिंग इंजन हो सकते हैं और जिसमें मेस्मा टाइप के भी इंजन्स हैं जो कि हमारी पहले अगुस्ता सबमरीन पे मेस्मा सिस्टम्स लगे हुए हैं जो फ्रेंच हैं। और अभी जो हमने अंगोर क्लास सबमरीन ली है इसके ऊपर स्टर्लिंग इंजन्स हैं और ये इसको अंडर वाटर रहते हुए इंजन चला के बैटरीज को चार्ज करने की सलाहियत देते हैं। तो ये तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक ये पानी के अंदर रह सकती है और ये ऊपर ना भी आए तो उसकी वजह से बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है कि आपके पास गैर जौहरी सबमरीन होने के बावजूद आप उससे इफेक्ट तकरीबन जौहरी सबमरीन्स का ले लेते हैं। तो सर इसके अंदर किस किस्म के मिसाइल या कौन से मिसाइल या कितना वॉरहेड जो है उसको ले जाने की ताकत होती है, यानी कितना वजन उठाने की? देखिए, आप इसमें चूंकि कन्वेंशनल वेपन्स होते हैं कन्वेंशनल सबमरीन के ऊपर, और ये दोनों सबमरीन्स को जो न्यूक्लियर हैं कन्वेंशनल हैं इनको अलहदा इसलिए किया गया है और इनके प्रोटोकॉल्स भी अलहदा होते हैं ताकि आप जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो, जैसे आपको मालूम है कि ये एक डेटरेंस होती है। डेटरेंस का मतलब ये है कि उसकी वजह उसका इस्तेमाल
नहीं किया जाता, ताकि वो उस वक्त तक होते हैं जब तक कि आपके पास एक किस्म की जो दुश्मन है उसको ये पैगाम होता है कि अगर आपने इस्तेमाल किया तो हम भी इस्तेमाल करेंगे, और उसके अंदर म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन होती है, जिसका मतलब है कि दोनों ही ममालिक या उससे ज्यादा बड़ा नुकसान होने का एहतमाल होता है। तो उस वजह से उसका प्रोटोकॉल मुख्तलिफ होता है। लेकिन जो गैर जौहरी सबमरीन्स हैं जिन्हें कन्वेंशनल कहलाते हैं, वो वॉर के अंदर इस्तेमाल की जाती हैं, और इसीलिए उसके ऊपर एंटी शिप मिसाइल भी होते हैं, लैंड अटैक मिसाइल्स भी होते हैं। जैसे कि हमारी एक भी हंगोर क्लास है, इसके ऊपर बाबर 3 जो मिसाइल है तकरीबन 450 किलोमीटर का, वो एंटी शिप और लैंड अटैक मिसाइल के तौर पे भी उसमें कैपेबिलिटीज हैं। तो ये भी एक सी डिनाइल के ऊपर ये वेपन के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं, जबकि समंदर के ऊपर दुश्मन को हम वो एरियाज डिनाई करते हैं जिनके अंदर वहां से वो ऑपरेट कर सके। और यही चीज अभी आपने बड़ी ऐसे तरीके से देखी होगी कि जब ये मार्का हक हुआ तो सी की तरफ से इंडिया को जब ये उसे मालूम हुआ कि पाकिस्तान नेवी की सबमरीन्स जो है वो अपना एक जो है जाल बिछा के बैठी हुई हैं, तो वो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ से दूर ले गए और उनके शिप्स हमारे करीब बिल्कुल नहीं आए। तो यही काम होता है सबमरीन्स का कि यही काम सबमरीन्स का है कि ताकत के तवाज़ुन को बरकरार रखना, डिटरेंस के उनसर को नुमाया रखना और पैगाम देना कि अगर तुम्हारी तरफ से जारहियत का उनसर यहाँ तक नुमाया हुआ तो फिर उसका जवाब जो है वो तुम्हारी बड़ी तबाही की सूरत में मिलेगा।